पिछला विनयनगर कॉलोनी स्थित गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के करीब 70 साल पुराने भगवान चैतन्य महाप्रभु के मंदिर से मूर्तियां और सोने चांदी की संपत्ति खोज करने का मामला सामने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मंदिर कृष्ण केशव दास पर संपत्ति को गायब करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। महाप्रभु जी मंदिर विनयनगर कॉलोनी पाल बीचला में जो 70 वर्ष पुराना मंदिर है, वहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा पूजा बड़े विधि विधान से हुआ करती थी। तो अभी पिछले महीने ऐसा ज्ञात हुआ है कि जो मंदिर के संस्थापक ओम विष्णुपाद श्री वासुदेव शरण बिरहेजी महाराज के द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया, उनके पौत्र कृष्ण केशव दास ने अभी जो वहाँ से भगवान के प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों को बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी को बताए, रातों रात उसको पता नहीं कहाँ खुर्द-बुर्द कर दिया है। मंदिर से जुड़ी हुई काफ़ी संपत्ति, ठाकुर जी का सिंहासन, सोने चांदी के उपकरण, वो सब उनका भी कुछ पता नहीं है। तो हमारा कलेक्टर साहब और एसपी साहब से ये निवेदन है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। ठाकुर जी का विग्रह किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है कि बिना किसी प्रतिष्ठित मूर्तियों को बिना किसी की आज्ञा लिए, किसी संत महात्माओं की आज्ञा लिए हिला डुला सके। पुरानी जो गौड़िया संप्रदाय की परंपरा है, उसी का एक प्रमुख मंदिर यहाँ विनयनगर पाल बीसला में 1966 में ज़मीन खरीदकर और 1969 में वहाँ बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठाकुर जी की मूर्तियों की, चैतन्य महाप्रभु की मूर्तियों की स्थापना की गई, साथ ही वहाँ गुरुदेव की मूर्ति की स्थापना की गई और बाल गोपालों की मूर्तियों की भी वहाँ प्रतिष्ठा की गई। लेकिन जो वहाँ दादा गुरु थे, उनके पौत्र हैं कृष्ण केशव जी, उनका शुरू से इन परंपराओं में विश्वास नहीं था। वे धार्मिक गतिविधियों में लिप्त थे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो मंदिर की संपत्ति थी, करीब 40-50 किलो वहाँ चांदी के सिंहासन, छड़ियाँ वगैरह थी, उनको खुर्द-बुर्द कर दिया। चांदी के आभूषण थे, उनको खुर्द-बुर्द कर दिया। साथ ही जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, बिना विधि विधान से उनको हटाया नहीं जा सकता, मगर उसने उन प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को भी खुर्द-बुर्द कर दिया है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और अभी वह मंदिर के ताला लगाकर विगत 3-4 महीनों से लापता है। और सुनने में आया है कि उस मंदिर को, उस जो संपत्ति है, उसको किसी विधर्मी को बेचने की फिराक में है। इससे उस परंपरा के मानने वाले हमारे पूज्य महंत संतों में भारी रोष हो गया है तथा सभी श्रद्धालुओं में की भावना भी उससे आहत हुई है। जब विश्व हिंदू परिषद को ये समाचार प्राप्त हुए तो आज हमने सब पूज्य संतों के साथ माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है, एसपी साहब से निवेदन किया है कि इसमें मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और जो वहाँ धार्मिक कार्य होते थे उन्हें पुनः चालू किया जाए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।